हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर आप सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट हो तो शायद आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना ही सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। जब पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था तो ऑनेस्टली बहुत लो फील हुआ था। लग रहा था जैसे सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं वहीं रह गई हूँ। लोग पूछते थे कि इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, और हर बार जवाब देना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता था। कभी कभी तो लगता था कि अब बहुत हो गया, बस। और एक चीज़ जो मैंने कभी लूज़ नहीं करी वो थी होप। मतलब मैं मैनिफेस्टेशंस पे भी बिलीव करती हूँ। रोज़ खुद को कहती थी कि सीए इंटरमीडिएट क्लियर्ड इन दिस अटेम्प्ट। जो मेरा अटेम्प्ट था, लाइक माई अटेम्प्ट वाज सितंबर, तो मैंने सोच रखा था कि सीए इंटरमीडिएट मैं सीए फाइनलिस्ट बन गई। आई हैव रिटर्न ऑन माई डेस्क कि सीए फाइनलिस्ट कृतिका गुप्ता, सितंबर एंड दिस ईयर। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मैं उसको देखती थी। वो ऑटोमेटिकली मैंने ऐसे अपने आंखों के सामने ही लगा रखा था डेस्क पे। तो रोज पढ़ने से पहले मेरे को वो दिखता था और उससे मैं हर दिन मोटिवेट होती थी कि यस, अगर मैंने ये लिखा है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे ये पाना है, बस मुझे सीए फाइनलिस्ट बनना है। बाकी लोग बनते जा रहे थे और मैं अभी भी सीए इंटरमीडिएट ही कहला रही थी। मुझे सीए फाइनलिस्ट बनना था और मैंने अपना अटेम्प्ट भी सोच लिया कि दिस वुड बी माई लास्ट अटेम्प्ट। फिर कॉन्फिडेंस कम होता था, प्रिपरेशन स्लो लगती थी, पर दिल के अंदर एक ही बिलीव था। और सच कहूँ कि जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कि बस एक लास्ट अटेम्प्ट और, तो इसमें अपनी पूरी जान लगा देनी होती है। और तब जब आप जान लगाते हो तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। एंड आई बिलीव कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं और यूनिवर्स की सारी पावर्स हमारे को उसी डायरेक्शन में चलने के लिए हेल्प करती है। और सच्ची में बताऊं कि सही टीचर्स, सही गाइडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पे भरोसा होता है तो यू कैन ऑल्सो डू इट। सेकेंड अटेम्प्ट में कोई मैजिक नहीं था, बस कंसिस्टेंसी थी, पेशेंस था और फेथ था। बस कंसिस्टेंसी थी, पेशेंस था और फेथ था। जब भी लगता था कि और नहीं हो पा रहा, तब बस यही सोचा, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, बस मेरे को ये क्लियर करना है और यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और फिर वो दिन आया, यस। और फिर वो दिन आया एट लास्ट, जब रिजल्ट स्क्रीन पे लिखा था सीए इंटरमीडिएट सक्सेसफुल। तो वो जो सक्सेसफुल वर्ड है, आप रिजल्ट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे तो जाते ही नहीं हो। सबसे पहले आप एंड में ही देखते हो कि पास हुई कि नहीं। जब वो पास लिखा आता है ना, तो लगता है कि यस, जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने सोचा, और थैंक गॉड कि भगवान ने मेरे को भटकाया नहीं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं लेकिन हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ। तो बस हमें वही डिस्ट्रैक्शंस दूर रखने हैं। हमें बस ये सोचना है कि ये जो 3 महीने है ना, इसमें मेरे को 3 महीने में पढ़ना है, बस पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं बुक खोल के बैठी हूँ। इट इज़ लाइक कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो अपने साथ कि मेरा इतना सिलेबस है, और ना मैंने मतलब लिस्ट बना रखी थी कि दिस सब्जेक्ट का नाम और नीचे चैप्टर्स, और आगे ना रिविजन्स के लिए मैं टिक लगाते जाती थी कि R1 डन, R1 डन, R2 डन, ऐसे रिवीजन का टिक लगाती थी। ऑल्सो जिसकी मैंने लिस्टें बनाई उसका बुक के इंडेक्स में ही करती थी मैं ये काम। फिर चलो ये सब जो पॉइंट्स मैंने फॉलो करे थ्रू आउट माई जर्नी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। लेकिन इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो प्लीज़
याद रखना, आप अकेले नहीं हो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो पीछे रह गई हूँ, बाकी सब आगे निकल गए हैं, लेकिन नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इस इंडिया में जो हमारे को अपने पास आसपास नहीं दिखते, लेकिन वो भी हमारी इस दिक्कत से गुजर रहे होते हैं। जो हम फील कर रहे होते हैं वो भी सेम चीज़ फील कर रहे होते हैं। एक पॉइंट आता है कि हम सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, लेकिन जब आप ये सोचते हो ना, तो वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट बन जाता है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। आई हैव नोटिस दिस थिंग। जब लगेगा कि बहुत हो गया, तब बस अपनी पूरी जान लगा देनी है और अटेम्प्ट दो। बिलीव मी, यूनिवर्स आपकी मेहनत ज़रूर देखेगा और आपको हेल्प करेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं कि कैसे मैंने सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करे। मैंने दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर नहीं हुए मेरे, एक एक करके ही किया मैंने। एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर करे, एक एक करके करे, कोई नहीं पूछता। आप आगे जब आपका क्लियर हो जाता है ना, कोई नहीं पूछता कि बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए हैं आपके, कि आपकी रैंक आई है। बस उनको ये चाहिए रहता है कि आपका सीए इंटरमीडिएट पास है कि नहीं, जस्ट। वो आपसे मार्क्स भी नहीं पूछता, आपके कितने मार्क्स आए थे। चाहे आपने एग्जामेशन भी लाई हो ना, आप इंटरव्यू में भी बोल रहे होगे कि आई हैव क्लेम्ड एग्जामेशन इन सो एंड सो सब्जेक्ट्स, उनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस ये चाहिए कि आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। तो एक इंटरमीडिएट क्लियर करना ही, और लिसन टू मी, अगर आप इंटरमीडिएट हो और आपने होप लूज कर लिया, तो जो मैंने 2 चीज़ें फॉलो करी थी कि बस मुझे अपने नाम के आगे सीए फाइनलिस्ट लगाना है। मैं सीए फाइनलिस्ट कहलाने चाहती हूँ, और सीए फाइनलिस्ट के साथ आई वॉन्ट अ टैग ऑफ हाफ सीए, बिकॉज जब तक इंटरमीडिएट क्लियर नहीं होता, हम अपने आप को हाफ सीए नहीं कह सकते। इंटरमीडिएट क्लियर होते ही जो वो हाफ सीए और सीए फाइनलिस्ट का टैग लग जाता है ना, वो जो अंदर से खुशी होती है कि यस आई हैव ऑल्सो डन दिस, मैंने क्लियर कर लिया आखिरकार। बस करते रहो, प्रोसेस पे भरोसा रखो। प्रोसेस माइट बी डिले, थोड़ा धीरे धीरे होगा, तो सबका लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। मेरा तो बहुत स्लो था लर्निंग प्रोसेस, और आई एडमिट दैट। मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ग्रैब कर लूँ, समझ लूँ, याद कर लूँ और एग्ज़ाम में लिख के आ जाऊँ। नहीं, मैं स्लो पढ़ती हूँ। मेरी सच्ची में मैं बहुत, इसलिए शायद मेरा अटेम्प्ट लग गया। और आई थिंक कि उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है और जो अटेम्प्ट दे के क्लियर कर रहा है ना, उनमें फ़र्क हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों ने एक बार पढ़ा, एक बार लिखा और वो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग जब रिवाइज करते रहते हैं, आर्टिकलशिप में भी बहुत हेल्प होती है। आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको उस कॉन्सेप्ट का 50% तब भी याद रहता है। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको शायद 20% ही याद रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिनको मैंने देखा है। मैंने एज अ पर्सन जिनको मैंने मीट किया है अपने थ्रू आउट द प्रोसेस आफ्टर इंटरमीडिएट एज वेल, तो फ़र्क तो रहता है अंडरस्टैंडिंग में, इतना तो पक्का है। तो अटेम्प्ट लगना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बस हमें ये सोचना है कि येस आई हैव टू डू दिस एंड दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट। बस सीए फाइनलिस्ट और हाफ सीए के टैग के लिए आपको ये करना है, एंड यू कैन डू इट, बिकॉज मैंने भी किया, मैंने कर लिया, तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, और जितनी भी सीए एस्पिरेंट्स हैं वो अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर पाए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर एज थ्रू आउट माई जर्नी व्हाट वर द माइन्यूट स्टेप्स दैट आई फॉलोड, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है, जिसकी वजह से आज मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।